मैं एक साहस की दाद दूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हमारे टॉप लीडर नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव ने कहा हम बाद में जाएंगे, ममता बनर्जी के हम बंगाल में मनाएंगे, उद्धव ठाकरे कह रहे हम अपने यहां मनाएंगे, अरविंद केजरीवाल यहीं। चलो कम से कम मुझे डर था इसका कि राम के नाम पर बीजेपी और उनके बिकी हुई मीडिया माइक जब लगाएगी कि वहां जाएंगे कि नहीं, तो सब डर कि ये ना कहें कि हम जाएंगे। बहन जी ने भी कहा कि हमने निर्णय नहीं लिया, हम तो मंदिर बन रहा है स्वागत कर रहे हैं, मस्जिद बनेगा स्वागत करेंगे। पॉलिटिक्स ने एक साहस दिखाया, क्यों पता है? क्योंकि बीजेपी अति राजनीति कर रही थी। चार शंकराचार्य, हमारी मत माने, चलो हम तो अलग राय रखते हैं, 4 शंकराचार्य चारों कह रहे हैं धर्म का काम नहीं हो रहा है, न तो शुभ मुहूर्त है, न तो प्राण प्रतिष्ठा ठीक हो रही है। बीजेपी की हिम्मत नहीं है, शंकराचार्य कदे सनातन विरोधी। कबीर के राम अलग है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। उस राम को जो दिल के भीतर था, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, उस राम को जो सब में व्याप्त था, घट घट में राम कबीर खुद लिख के हैं, कई राम है। और एक बात, वाल्मीकि के राम जो वाल्मीकि रामायण में है, शंभुक वध करते हैं, सीता का निर्वासन करते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं। तुलसी के रामचरितमानस वाले राम न शंभुक वध करते हैं न सीता निर्वासन। तो राम की कथा तो समय के अनुसार बदल दी जा रही थी, कोई एक राम तो उस तरह था ही नहीं, कथा में विस्तार है, लेकिन बीजेपी ने एक राम को आपके सामने पेश कर दिया। तो 24 के बाद तो मुझे लगता है कि मोदी जी अवतार घोषित करेंगे, कुछ लोग उनको उनकी मूर्तियां बनेंगी, कोई खराब बात कभी मोदी जी नहीं बोलेंगे। इतना अभी गाय वाय को खिलाते हैं ना, मोर खिलाते हैं, कभी कभी गाय को चारा देते हैं, देवता नजर आएंगे, उनकी मूर्तियां बनेंगी। क्योंकि वो जो जितना काम करना था, जितना इस देश को बर्बाद करना था, शिक्षा, रोजगार, आपसी प्रेम मोहब्बत भाईचारा, सब कुछ खत्म। मजदूर बनकर के कंपनी में मजदूरी करिए और उतनी परचेजिंग पावर रहे कि व्यापार चलता रहे, और चुपचाप अपने देश में रह करके जी हजूरी करते रहे। हमारे देश के लोग तो पहचान भी नहीं पाएंगे, 5 किलो अनाज उनके लिए 5 साल के लिए फ्री कर दिया है। 5 किलो अनाज पर अगर वोट देना है तो यह बात तो जनता खुद इसको डिजर्व कर रही है। इसलिए खतरा 2 हो सकता है, या तो कोई खतरा ही ना हो, क्योंकि सब जब वो जीते ही लेंगे तो क्यों किसी को डराएंगे, सब चुप हो जाएंगे, उनके मिजाज से चलेंगे, या खतरा बहुत बुरा हो सकता है। मैं एक सूत्र दे दूं, नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक आज घोषित कर दो। आदरणीय मायावती जी को किसी भी तरह से उनकी सारी शर्तें मानते हुए इंडिया गठबंधन में सपा, कांग्रेस, आरएलडी, चंद्रशेखर, मायावती सब यूपी में साथ लड़ जाएं चुनाव ईमानदारी से, नीतीश कुमार संयोजक बन जाए। इन 2 काम से अगर बीजेपी न हार जाए तो कहिए, तो अभी तो खेल बचा हुआ है। और इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं ना, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, जितने भी लोग हो, ये दूसरा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला मैंने दिया कि एक मंच हो जिसमें सब दिखें, नीतीश कुमार, मायावती जी और बाकी सारे नेता, ये दिख जाए तो भी खेल हो जाएगा, मिलके लड़ जाए ईमानदारी से। और दूसरा, देश को एक पहली दलित महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है। राजनीति है तो राजनीति करो ना भाई, क्या कौन सपा को बचा लेगा, कौन बसपा को बचा लेगा अगर बीजेपी फिर आ गई तो? और अगर ऐसे ही रही तो कौन कांग्रेस बच जाएगी? कांग्रेस को तो बड़ा गुमान था कि 3 राज्यों में जीत रहे हैं, समझ में आ गया, हो गए सपा। आखिरी बात ये कि चुनाव लड़ने की तो इसमें गुरेज नहीं है मुझे। मैं मतलब कहीं उचित समय, उचित परिस्थिति, उचित निर्णय, और इस बात को मैं मानता हूं, सीधे युद्ध चल रहा है एकदम 1 to 1। अवतार सिंह पाश की कविता संग्रह, उसका नाम ही बीच का रास्ता नहीं होता। आप, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर, या तो आप उस तरफ हो या इस तरफ हो। तो मैं संविधान के बदलने वालों के खिलाफ, संविधान के बचाने वालों के साथ खड़ा, और इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में खुल करके बिना किसी लाग लपेट के उन पार्टियों के मंच पर जाऊंगा, प्रचार करूंगा जो पार्टियां बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ ईमानदारी से लड़ रही हैं। तो क्या जिन लोगों ने ऐसा सोचा था कि नौकरी छीन लेंगे और लक्ष्मण यादव को तोड़ देंगे, इसको सजा देंगे, वो उनका सोचना ठीक था? डॉक्टर लक्ष्मण यादव टूट गए हैं या अभी हिम्मत बाकी है? मैं शेर पढ़ता हूँ, वो शेर यूं है कि
वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं तो सफर में हूं इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरी ठोकर की धूल से। जब आपकी नौकरी गई तो बहुत सारी पोस्ट हमने देखी, तो बहुत लोगों का ये भी आरोप है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव सियासत कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और नौकरी तो गई क्योंकि काबिल नहीं थे या जो यूनिवर्सिटी के फैसले थे, सियासत में आना चाहते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आरोपों का क्या है, मुझसे अच्छा है कि मेरा जिक्र उस महफिल में हो। तो जिक्र हो रहा है, अच्छी बात है, चाहने वाले लोग हैं। तो पहली टिप्पणी इस पर यह कि असल में मैं कोई सियासत नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं सियासत करता भी तो भी उसकी छूट मुझे उस प्रोफेशन में है। हम उन नियमों कायदों के तहत बंधे नहीं होते जिससे कि कोई सरकारी कर्मचारी बंधा होता है। वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। वो बाहर जाके अपना विचार नहीं रख सकता, सोशल मीडिया पर खुल करके नहीं रख सकता, हम रख सकते हैं। हमें ये ऑटोनॉमी मिली है क्योंकि हम सरकार के नहीं, अपने विश्वविद्यालय के मुलाजिम हैं। और शायद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला प्रोफेसर रहा जिसमें इतनी तादाद में बच्चे खुलकर प्रोटेस्ट करने उतर गए। वो मेरे शिक्षक होने का प्रमाण पत्र है, मेरी डिग्रियां प्रमाण पत्र नहीं है। मेरे कलीग ने जब बोला कि ऐसे प्रोफेसर बहुत नहीं है विश्वविद्यालय के पास, उन्हें तैयार करने में बहुत दशक लग जाता है, वो मेरा प्रमाण पत्र है। मेरे विद्यार्थी मेरे प्रमाण पत्र हैं।